श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने आगामी 3 शिव महापुराण कथाओं की नई जानकारी दी है और आज की वीडियो में आपको घर से नेगेटिविटी को दूर करने वाला पीपल के पत्ते और कपूर वाले एक विशेष उपाय की जानकारी भी मिलने वाली है। इसके साथ ही 5 दिसंबर दिन गुरुवार का है और मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी की तिथि है और ऐसे में आपको कौन सा एक विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी का बताया हुआ है, वो उपाय भी आपको इसी वीडियो में हम करके भी बताएंगे। चौथे दिन 4 दिसंबर की हटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा ही, पर इस दुख को समाप्त करने के लिए भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भोलेनाथ की भक्ति कार्य करती है कि जीवन में आने वाले दुख और जो जीवन में चल रहे दुख जिसे भगवान की भक्ति ही समाप्त कर सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता। दुख, तकलीफ, समस्या सबके जीवन में आती है, सबकी जिंदगी में आती है। समस्या से बाहर निकलना उसे आता है जिसे इस संसार सागर से पार निकलना आता है। और आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य आपके द्वारा भोलेनाथ पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल है। यदि 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपके अंदर का मन का मनोबल आपका बढ़ेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मनाली जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की उम्र 2 साल है। वो बिल्कुल ठीक था पर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा और न चल पाता था और बार बार गिरने लगा था। मेरे बेटे को GBS की बीमारी बताई गई जिसमें शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। मेरा बच्चा पलंग में पड़ा रहता, न चल पाता न बोल पाता। डॉक्टर ने बताया 10 लाख बच्चों में किसी एक को ये बीमारी होती है। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। बहन ने सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर हम उस जल का आचमन बच्चे को कराते। ऐसा लगातार हमने 3 महीने तक किया। फिजियोथेरेपी भी कराई और थेरेपी कराते समय शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी उसे लगा देते और बच्चे को जल पिलाना सिखाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना भी सिखाया। डॉक्टर भी हैरान है। आज मेरा बेटा चल रहा है, खा पी भी रहा है, बोल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आई। मुझे ब्रेस्ट में गांठ दिखी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। कीमो शुरू हो गए और उसमें मेरे सर के बाल चले गए और शरीर भी कमजोर हो गया। जब समय निकला फिर से मेरे को बीमारी के योग बनने लगे। तब सहेली ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, सुना करो। हमने कथा सुनना शुरू किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका मैंने आचमन करना शुरू किया और आज बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा और हमने पहले भी कहा है, डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ज़रूर खाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विद्यमान रहते हैं, गुरुजी ने बताया, और त्रिपुंड की 3 रेखाओं में 27 देवता विद्यमान रहते हैं। जब कोई अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर घर से निकलता है तो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से निवेदन करते हैं आप अपने मस्तक पे तिलक जरूर लगाइए। में तिलक होना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुनंदा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। नेवी में भी बहुत प्रयास किया पर उसका चयन नहीं हुआ। बेटा रोता रोता घर आया, बोला माँ अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत 4 गुना करो, शंकर पर विश्वास रखो और बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम दे दो। और बाबा की कृपा से ऐसा ही हुआ कि मेरा बेटा एग्ज़ाम में बैठा और महाराष्ट्र पुलिस में चयनित हो गया है और उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर।
अगर आपको लग रहा है घर में बहुत बेचैनी है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, बीमारियां हैं घर में, पॉजिटिविटी की कमी है, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और इस पीपल के पत्ते में एक कपूर रखकर इस पीपल के पत्ते को अपने घर में सभी कमरों में घुमाकर पर वॉशरूम में ना ले जाएं। सभी कमरों में घुमाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार में रखकर इस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने बताया है मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे और घर में आपको पॉजिटिविटी दिखने लगेगी और घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा जो होगी वो दुबई में होगी और ये कथा 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 3 दिन की रहेगी। उस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहेगी और ये कथा अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में रहेगी। और इस शिव महापुराण के बाद अगली जो शिव महापुराण कथा है वो लखनऊ में रहेगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी और वो कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड, राजाजीपुरम, लखनऊ। और ये कथा का जो समय रहेगा वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पंजाब भटिंडा की शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 5 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि विनायक चतुर्थी की तिथि है, इस दिन आपको करना है, जिसे आप कल मतलब 5 दिसंबर गुरुवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंदुक एक एस जैसा शस्त्र होता है जिसे आपने गणेश जी के हाथों में भी देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत आदतों में व्यस्त रहता है, अपशब्द बोलता है या सही मार्ग पर नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में आपको इस उपाय को करना चाहिए। कल के दिन चतुर्थी तिथि के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 7 दूर्वा लेनी है और दूर्वा के जो पीछे वाला भाग होता है जहाँ पे डंडी रहती है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगा लेना है और इस 7 दूर्वा को आपको गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। ध्यान रखिए, शिवालय में जहाँ गणेश जी बैठे होते हैं वहाँ पर आपको ये 7 दूर्वा अर्पित करना है और चढ़ाने के बाद चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है। मतलब जब आप 7 दूर्वा अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और जब वहाँ से आप 1 दूर्वा उठाएंगे, प्राप्त करेंगे, तब आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। चंद्र गणेश का नाम स्मरण जरूर कीजिएगा और इसके बाद जो दूर्वा आपने उठाई है उस दूर्वा को आपको औषधि रूप में प्राप्त करके जो लाए हैं उस व्यक्ति को दे दें, उसे खिला दें। अगर वो ना खाए तो उसे भोजन में मिलाकर भी आप खिला सकते हैं। वो नशे से स्वयं दूर हो जाता है या जो भी उसकी बुरी आदतें चल रही होती हैं, उसकी संगति ठीक नहीं चल रही होती है, अपशब्द बोलता है, गलत आदतों में रहता है, नशा करता है या व्यसन में डूबा रहता है, ये सब आदतें उसकी छूट जाएंगी, उसे इन सब से घृणा हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय आप कल के दिन मतलब 5 दिसंबर के दिन कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।